बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मक्का का खौफनाक मंज़र और तूफ़ानी अज़ाब। अल्लाह अपने अज़ाब पर लोगों को तब ही जमा करता है जब वो गुनाहों पर राज़ी हो जाते हैं। उस बड़े अज़ाब से पहले हम इसी दुनिया में किसी न किसी छोटे अज़ाब को मज़ा इन्हें चखाते रहेंगे, शायद कि ये बाज आ जाएं। और ये बस्तियां जो वीरान पड़ी हैं, जब उन्होंने कुफर से जुल्म किया तो हमने उनको तबाह कर दिया और उनकी तबाही के लिए एक वक़्त मुकर्रर कर दिया था। बस इनका ईमान इस वक़्त तक इन्हें कुछ फ़ायदा न दे सका जब उन्होंने हमारा अज़ाब देख लिया। अल्लाह की इस सुन्नत के तौर पर जो इसके बंदों के ताल्लुक़ में गुज़र चुकी है, और इस वक्त काफरों ने बड़ा नुकसान उठाया। और फ़िरौन और जो लोग इससे पहले थे और जो उल्टी बस्तियों में रहते थे, सब गुनाह के काम करते थे। सो उन्होंने अपने परवरदिगार के पैगंबर की नाफरमानी की तो अल्लाह ने भी उनको बड़ा सख्त पकड़ा। अज़ाबात से हर मोमिन व काफिर का सामना होता रहता है, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल का जिक्र करने वाला इनसे महफूज रहता है। तो अल्लाह के पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि अल्लाह की ऊँटनी और इसके पानी पीने की बारी से ख़बरदार रहो, मगर उन्होंने पैगंबर को जुटलाया, फिर ऊँटनी को मार डाला। तो उनके रब ने उनके गुनाह के सबब उन पर निस्तनबूद कर दिया, फिर सबको बराबर कर दिया, और अल्लाह को उनके बदला लेने का कुछ भी डर नहीं था। रहे आद तो उनका नहायत तेज़ आंधी से तबाह कर दिया गया। अल्लाह ने उसको 7 रात और 8 दिन उन पर चलाए रखा। तो ऐ मुखातिब, तू लोगों को इसमें इस तरह गिरे हुए देखे जैसे खजूरों के खोखले तने। फिर क्या तूने इनमें से किसी को भी बाकी देखता है? नोट ये है दुनिया का अजाब, ना के कब्र का। गौर करो।